नमस्कार दोस्तों। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन है जो हजारों सालों से दुनिया को ज्ञान, योगा, जीरो एंड अपनी सात्विक वैल्यू सिखाते आया है। जब दुनिया के सबसे बड़ा सुपर पावर अपने दिखावा करता है, भारत अपनी सोच, अपनी बाजार और अपनी ताकत से दुनिया को लीड करता है। लेकिन सामने है इस बार मुल्क जिसका नाम है यूएसए, जिसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन। पर असल में उनकी पॉलिसी ये नहीं होती कि मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन। उनका पॉलिसी असल में होती है टैक्स इंडिया मोर अगेन। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब को लगता है कि अगर वो इंडिया के ऊपर 25% तारीफ लगा देंगे और फिर 25% ऐड कर देंगे तो भारत झुक जाएगा। यानी कि 50% तारीफ लगाएंगे तो भारत झुक जाएगा। अरे डोनाल्ड ट्रंप जी, भारत वो है जो विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा और विश्व गुरु था। हमने आपके जैसे टैक्स के तूफान से ज्यादा बड़े तूफान देखे हैं। इन्वेडर आए हैं, कोलोनाइज हुआ है, पेंडेमिक हुआ है। ये सब झेल के हम लोग मजबूत से बैठे हुए हैं और ये आपके टैक्स से बाहर से इस बार हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और ट्रम्प जी, आपकी तारीफ से इंडिया कोलैप्स नहीं करेगा। भारत वो देश है जिसका आईटी आपके सिलिकॉन वैली को चलाते हैं, जिसके डॉक्टर आपके हॉस्पिटल बचाते हैं और जिसके स्टूडेंट आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है रैंक बनाते हैं। आप उसी देश के खिलाफ टैक्स टैक्स गेम खेल रहे हो। चलिए, ये जो सोच है आपकी 50% तारीख देके भारत को डराने की कोशिश करना, दुनिया में वैसे बता दूं मोर देन 190 कंट्रीज आर देयर और आज के डेट में वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडिया नंबर 1 है। तो इंडिया को ज्यादा खतरा नहीं होने वाला। अगर इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट है, मतलब आज के डेट में भी 130 करोड़ लोग, 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंडिया में हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है तू नहीं तो और सही, मैं हमेशा बोलता हूँ। चलिए, तो ये जो है सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं कि यूएस इंडिया टैरिफ कन्फ्लिक्ट किस चीज पे हुआ है। ठीक है। चलिए, सो 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया एक रेसिप्रोकल टैरिफ का खेल। इंडियन एक्सपोर्ट पे सीधा 25%। और बात यहां तक नहीं रुकी, बात यहां पर खत्म हो जाता तो बात अलग थी। जब इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया तो और एक 25% जो है पेनल्टी के हिसाब से उन्होंने इंडिया के ऊपर लगा दिया। यानी कि पहले से 25 और अभी का 25, रिजल्ट कितना हुआ? 50% टैक्स हो गया इंडियन प्रोडक्ट पे। इसका मतलब जो मिशन 500 यूएसडी 2000 मतलब यूएसडी 500 बिलियन ट्रेड की बात हो रही थी 2030 तक, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो ठंडा पड़ गया। इंडिया का जवाब सिंपल था, हम अपने एनर्जी और इकोनॉमिक डिसीजन सोवरेनिटी खुद लेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अब देखिए, बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, एन एमरजेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने क्लियरली बोल दिया है कि ये 20% ऑयल हाइक तारीफ जो है अनजस्टिफाइड है। क्या है ये? अनजस्टिफाइड है। उसके साथ साथ मीनवाइल इंडियन एक्सपोर्टर स्पेशली कोलकाता के लेदर इंडस्ट्री अब अपना माल को मेड इन यूरोप यूरोप लेवल लगा के यूएसए भेजने लगे हैं। मतलब इंडिया में जो जुगाड़ में तो इंडिया ऐसे भी फर्स्ट है, तो जुगाड़ सिस्टम ऑन हो गया है। और दोस्तों, ये छोटा इशू नहीं है। 48.2 बिलियन एक्सपोर्ट डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है। अब सोचो कि एक तरफ बिजनेस का नुकसान, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स का प्रेशर। इंडिया की सिचुएशन काफी टाइट हो गई है, ऑब्वियसली बात। अब अगर डिप्लोमेटिक टेंशन की बात करें तो ये वार सिर्फ
ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है, उसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। फॉर्मर यूएस एम्बेसडर निकी हेली वार्निंग दे रही हैं कि अगर ट्रंप मोदी अर्जेंट डायलॉग नहीं करते तो इंडिया और यूएसए पार्टनरशिप डैमेज हो सकता है। और फॉर्मर अशी प्राइम मिनिस्टर टोनी जी कहते हैं कि क्वाड भी वीक हो सकता है और चाइना को फायदा मिल सकता है। ऑब्वियसली बात है, यूएसए के बाद सबसे पावरफुल जो है चाइना है। मतलब ये टैरिफ वॉर एक इकोनॉमिक ड्रामा नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम भी है। अब देखो डब्ल्यूटीओ एंड रिटेलिटरी मूव्स। अब डब्ल्यूटीओ भी सीन में आ गया। यूएस बोल रहा है कि इंडिया का जो रिटेलिटरी टैरिफ का कोई लीगल बेसिस नहीं है, पर इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड दिखाया है और बोला भाई तुम भी मतलब एक तरफ से जो है रिटेलिएट करेंगे, हम भी एक तरफ से रिटेलिएट करेंगे, यानी ये इंडिया भी रिटेलिएट करेगा। अराउंड 273 मिलियन टैरिफ ऑन यूएस ऑटो इंपोर्ट्स, क्योंकि यूएस के 2.9 मिलियन वर्थ ऑटो एक्सपोर्ट इंडिया को हिट कर रहा था। अब देखो सेक्टर वाइज इंपैक्ट एंड इकोनॉमिक फॉलआउट। चलो अब देखते हैं कि किस किस सेक्टर की वाट लग रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सैमसंग जैसे कंपनीज वियतनाम शिफ्ट करने का सोच रहा है। फार्मास्यूटिकल यूएस हेवीली डिपेंड ऑन इंडियन जेनरिक, अब प्राइस बढ़ेंगे, सप्लाई डिस्टर्ब होगी। टेक्सटाइल, जर्म्स, लेदर, फर्नीचर, ऑटो पार्ट्स, सी फूड, सब मिला के 85 से 87 बिलियन एक्सपोर्ट रिस्क पे है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ भी अराउंड 0.5% शेव ऑफ हो सकती है। ये सिर्फ एक टैक्स का मामला नहीं है, ये एक पुअर इकोनॉमिक इकोसिस्टम का मतलब एक तरफ से पुअर इकोनॉमिक सिस्टम को हिला रहा है एक तरफ से। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस एंड इंडियन रेस्पॉन्स। मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि इंडिया का पूरा डाइवर्सिफिकेशन मॉडल में ऑन है। अब यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई के साथ एफटीए, यूएके के साथ नेगोशिएशन, ये सब चीजें चल रहा है। अब जो है हम यूएसए पे खाली क्यों क्यों डिपेंड हो। उसके साथ साथ डोमेस्टिकली जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई स्कीम, रोडर टैप सब एक्टिव कर दिया गया है ताकि एक्सपोर्ट जो है रेजिलेंस स्ट्रांग हो जाए। और हमने खाली यूएसए यूएसए एक कंट्री थोड़े है कि जो उसको डिपेंड होके उन्हीं से ही सब कुछ करते रहेंगे। अब हमने जो है यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ और यू के साथ हमने और भी दोस्ती बढ़ा ली है और भी हम लोग ट्रेड करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री के साथ हम ट्रेड करते रहेंगे। दोस्तों ये तारीफ वार एक रिमाइंडर है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में दोस्त दुश्मन परमानेंट नहीं होते, सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट होता है। यूएस चाहे इंडिया को प्रेशर करे, लेकिन भारत की ताकत है अब अपना मार्केट, अपनी यूथ और अपना इनोवेशन। इंडिया ने हर चैलेंज को एक मौका बनाया है, चाहे वो 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो कोविड के ब्रेकडाउन हो, हमारे हर बार अपने लिए नया रास्ता बनाया है और हर बार जो है हमने जो डिफीट किया है अपने दुश्मनों को। आज भी अगर 50% तारीफ लग जाए तो भारत रुकने वाला नहीं है। एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है, एक ऐसी भारत जो अपने मतलब ट्रेड को डाइवर्सिफाइड करेगा, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाएगा और दुनिया को दिखाएगा। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम कंप्लीट करते हैं। भले ही यूएसए हमारे साथ रिलेशन ना रखे, कोई दिक्कत नहीं, चाइना के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूए कंट्री के साथ, यूरोपियन कंट्री के साथ हम जो है ट्रेड करेंगे और अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अभी जो है करंट अफेयर्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक में लाऊंगा। उसके साथ साथ जो है एग्जाम कैंपस ऐप जो है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जिसमें हर प्रकार का कोर्स जो है हमने किया है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, देन बैंकिंग, एसएससी, आईबी, हर प्रकार का कोर्स यहाँ पर है। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं यूपीएससी में भी कि पर्सनल मेंटरशिप सिलेक्शन तक रहेगा, प्रीलिम्स,
मेंस, इंटरव्यू एक होलिस्टिक अप्रोच में हम जो है सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा आईआईटी, बीटेक एंड एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए अलग से सेपरेट बैच है, क्योंकि उनको टाइम टाइम नहीं होता उनके पास पढ़ने के लिए, तो कम टाइम में कैसे करें। उसके साथ जो जॉब होल्डर्स हैं या फिर महिलाएँ जो घर में काम करती हैं, उनके लिए अलग से बैच है, अलग से मेंटरशिप होगा। उसके साथ-साथ कुछ लोगों को फ्री मेंटरशिप, जैसे कि नवोदय दिल्ली स्टूडेंट वालों को फ्री मेंटरशिप मेरी तरफ से होगा। आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप भी इस नंबर पे जॉइन कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर ग्रुप पे। उसके अलावा देखो, फ्री मेंटरशिप ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को मैं दे रहा हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8527007432। आप 24/7 आप व्हाट्सएप या कॉल मुझे कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार का डाउट है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल क्या लें, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मेमोरी नहीं हो पा रहा है, कोचिंग करें या नहीं, सेल्फ स्टडी कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएँ, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, आप मुझे 24/7 कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। आई विल डेफिनिटली गेट बैक टू यू। और ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मुझे में पढ़ाने में मज़ा आता है। आप लोग बने रहिए, जुड़िए, जुड़ जाइए। और यस, मतलब एक तरफ से अगर यूएसए भी अगर मान लीजिए कि पहाड़ है, तो हम भी दशरथ दशरथ मांझी से कम नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।